नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। 11 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रियंका की गिरफ्तारी और किसानों को लेकर कांग्रेसी गुस्से में हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी अभी भी गिरफ्तार हैं। वहीं सीएम योगी आज चंदौली और वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आपको विस्तार से अपडेट देने वाले हैं। तो राहुल गांधी ने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसानों को जीप से कुचला जा रहा है और हमें लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर है कि प्रियंका गांधी अभी भी गिरफ्तारी में हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया जा रहा है या फिर उनको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं या नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है। और तीसरी बड़ी खबर है कि सीएम आज चंदौली और वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। लखीमपुर मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। किसानों पर आक्रमण हो रहा है, ये कहा है राहुल गांधी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को जीप से कुचला गया है। हम लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे। धारा 144 में भी 3 लोग जा सकते हैं, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अन्य पार्टियों को नहीं रोका जा रहा है, हम वहां जा रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। हमने क्या गलती की है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार किसानों की ताकत नहीं समझ पा रही है। हमें अरेस्ट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, किसानों को इंसाफ दिलाएंगे। बीजेपी मंत्री के बेटे पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है, यह सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पूछा है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम लखनऊ तो गए लेकिन लखीमपुर नहीं गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। सरकार पर निशाना साधा गया है। साथ ही सवाल पूछा गया है कि जब अन्य लोगों को लखीमपुर जाने दिया जा रहा है तो फिर हमें लखीमपुर जाने से क्यों रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों की ताकत को समझ नहीं पा रही है। किसानों को लखीमपुर में जीप से कुचला गया है, यह आरोप भी राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है। 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है। और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। तो लखीमपुर में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर जाने की तैयारी में है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और सचिन पायलट सड़क के रास्ते लखीमपुर जाएंगे, ये अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पुलिस ने यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है ताकि धारा 144 का पालन होता रहे। लखीमपुर में लोगों को जाने से रोका जा सके, ये कोशिश की जा रही है पुलिस और प्रशासन की तरफ से। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज लखीमपुर जाने की तैयारी में है, जिसमें सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम शामिल हैं। हुई घटना को लेकर कांग्रेस के डेलीगेशन लखीमपुर जाना चाह रहा है। हालांकि आज ये बताया गया है कि राहुल गांधी के साथ 2 और मुख्यमंत्री चॉपर से लखीमपुर जाकर तमाम उन किसानों के परिवार से मुलाकात करेंगे। ऐसे में खबर ये भी है कि सचिन पायलट
सड़क के रास्ते लखीमपुर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय हम गाजीपुर पे खड़े हैं और गाजीपुर पर फिलहाल बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। ये बताया जा रहा है कि जो सचिन पायलट हैं और तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसी रास्ते से फिलहाल वो गाजीपुर होते हुए लखीमपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आपको मैं दिखा भी दूं कि तमाम जो मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ बॉर्डर पर हैं। वजह ये है कि जब यहाँ से सचिन पायलट निकलेंगे तो उनके स्वागत के लिए और उनके काफिले से जुड़ने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं। रीज़न यही है कि सचिन पायलट अगर यहाँ से निकलते हैं तो क्या प्रशासन उनको यहीं पर रोकने की कोशिश करता है या फिर यहाँ से उनको आगे जाने के लिए कहता है। प्रशासन के कई पुलिस के जो तमाम लोग जवान हैं वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते ये हैं कि सचिन पायलट जब यहाँ से निकलेंगे तो क्या प्रशासन उनको रोकता है या फिर नहीं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर से। उधर सीतापुर में अस्थायी जेल में प्रियंका गांधी को 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। प्रियंका को 4 अक्टूबर की सुबह लखीमपुर जाते वक्त हिरासत में लिया गया था। कल प्रियंका गांधी समेत 11 नेताओं की पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई, जिसके बाद सीतापुर में बनी अस्थायी जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 50 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रियंका गांधी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। और सीतापुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए, चूंकि राहुल गांधी, सचिन पायलट और तमाम नेताओं का यहाँ के आने का संभावित दौरा हो चुका है, जिसके बाद सीतापुर में भी तमाम चीजें जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और इस समय सीतापुर आने वाली तमाम जो रास्ते हैं, जो सरहदें हैं, उनको सील कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही सीतापुर में इस वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई मैसेज बाहर नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से इंटरनेट की सुविधा नहीं दी जा सकती। इंटरनेट बंद करने के साथ ही जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा दिया गया है। और जहां पर प्रियंका गांधी भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं पीएसी ग्राउंड के अंदर, और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर भी थोड़ी सी सख्ती बढ़ाई गई है। वज्रवाहन और फायर ब्रिगेड की जो वाटर कैनन की गाड़ियां हैं उनको लगा दिया गया है। तो यानी कि नेताओं ने तो भले ऐलान कर दिया हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन नेताओं एंट्री नहीं करने देगा उन्हें सीतापुर में, और उसकी तैयारियां जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। शबाब, आगे पुलिस और प्रशासन का क्या एक्शन होगा, क्योंकि गिरफ्तारी प्रियंका गांधी की दिखा दी गई है, तो क्या उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा? आगे क्या अपडेट है इस बारे में? नहीं, देखिए, कोर्ट में पेश तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जमानत लेना चाहेंगी तो कल उनका डेलीगेशन आया था। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस बात का भी आरोप लगाया कि उनके जो कानूनी सलाहकार हैं उन लोगों से प्रियंका गांधी को मिलने नहीं दिया गया। लेकिन अगर प्रियंका गांधी जमानत लेना चाहेंगी और यहाँ से लखनऊ वापस जाना चाहेंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए फौरन तैयार है, क्योंकि इन धाराओं में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और मजिस्ट्रेट ही जो है वो मौके पे ही कहीं पर भी कोर्ट लगाकर जमानत दे सकता है। ठीक है शबाब, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट कर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे लखनऊ जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 151 के तहत प्रियंका की गिरफ्तारी से मैं हैरान हूं। मैंने कल उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक कोई ऑर्डर और नोटिस नहीं दिया गया है। अभी तक उन्हें कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया है और वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैं उनको लेकर चिंतित हूं और जब मैं लखनऊ जाने की तैयारी में था तो बताया गया कि मुझे एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत नहीं है। ये हैरान करने वाला है कि पति को अपनी पत्नी से मिलने और उन्हें समर्थन देने से रोका जा रहा है। इधर लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में राहुल और प्रियंका के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए हैं। सिख दंगों को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है कि नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। इस पोस्टर में कांग्रेस पार्टी पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। ये पोस्टर देखिए, तमाम जगहों पर ऐसे ही पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया है और ये कहा गया है 84 के दंगों का जिक्र करते हुए कि हमें झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए।
लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह ने लखीमपुर कांड में व्हाट्सएप ग्रुप ललकार की भूमिका की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस हिंसा से 2 दिन पहले ग्रुप बनाकर उस पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए गए थे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम बातें आईजी लक्ष्मी सिंह की तरफ से कही गई है। ललकार किसान के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिस पर कई आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए गए ताकि वहां पर माहौल को बिगाड़ा जा सके। इन तमाम बातों की जानकारी आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह की तरफ से साझा की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने भी वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। तो ललकार की भूमिका की पुष्टि हो गई है। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वहां पर हिंसा भड़काने के लिए 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ललकार के नाम से और उस पर कई आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए गए, उनको वायरल किया गया। उसी के चलते वहां पर हिंसा भड़की, माहौल बिगड़ा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी आज चंदौली के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी चंदौली में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि चंदौली के सैयद राजा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके अलावा सीएम यहां सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी सौंपने वाले हैं और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम आज चंदौली और वाराणसी का दौरा करने वाले हैं, जहां पर लाभार्थियों को चेक सौंपेंगे। साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए की सौगात वो चंदौली को देने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम के दौरे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे सीएम। इसके अलावा लाभार्थियों को चेक भी सौंपेंगे। 322 करोड़ में तैयार होगा यहां पर मेडिकल कॉलेज, जिसका शिलान्यास सीएम के हाथों होना है। तो चंदौली के बाद सीएम वाराणसी भी जाएंगे। वाराणसी में सीएम योगी कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं सीएम योगी। काशी में ही सीएम योगी रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो आज चंदौली के अलावा वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम निर्धारित है। टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों की, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं सीएम योगी और रात्रि विश्राम भी वाराणसी में ही करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आपको सीधे वहीं पर लेकर चलते हैं। तुम लगाए आगे तो अच्छा हो गया, कभी शक्ल भी दिखाया करो। है ये दिल्ली वालों को ही दिखाओगे। चलिए शुरू करते हैं। जो लखीमपुर में घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार संवेदनशील सरकार है। तुरंत वहां पर उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा गया। उन लोगों के माध्यम से वहां पे स्थिति को नॉर्मल करना, स्थिति के साथ जो वहां पे तथ्य सत्य है उनको सामने इकट्ठा करना और फिर जांच करना। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंग, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। इसलिए ये जो घटना है इसके लिए दुख है, लेकिन कानून अपना कार्य करेगा। और विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर उनको घर बैठकर
राजनीति करने और ट्विटर की राजनीति करने का मौका मिलता है और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाएं और फोटो ऑप उनके सोशल मीडिया पे चढ़े, यही इनका मकसद रह जाता है। कोई बाधा ना पड़े, इसलिए कानून के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उन लोगों को प्रार्थना भी करिए कि आप लोग मत जाइए। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा, आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहां हूं, तो मैं कहां हूं तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें, तो मैं भी हूं ना एक डेलीगेशन लेकर निकले। जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अन्य चीजें उन्होंने कही, मगर शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पर किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। जब आज सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी जब बिल लाते हैं, सीए लेकर आते, तो आप एंटी सीए मूवमेंट चलाते हैं। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कहीं किसी को वो लाभ मिलता तो वो ज्यादातर सिख समुदाय के लोगों को मिलता, भाइयों को और बहनों को मिलता। मैं उसका विरोध आप लोगों ने किया। तो ना भूलें युवराज साहब कि नरसंहार आपके समय में हुआ है सिख समुदाय के ऊपर 84 के दंगे। और फिर वो कहते हैं कि अब वो हास्यास्पद है, कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? कभी आप झाड़ू लगाने पे आ जाते हो, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत है, मोदी जी का मिशन है, आप उसमें आ गई। कभी आप ड्रोन को दिखाते हैं, अरे टेक्निक है, वो टेक्निक का तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है। आप कहीं 20वीं सदी में अभी भी रहना चाहते हैं तो आप रहिए, मैं उससे डरिए नहीं। फिर कहा जा रहा है पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। एक एक परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद अंत्येष्टि हुई है। एक परिवार को लगा कि अभी भी उनको शक है, तो उसको सरकार ने तुरंत कहा कि फिर से एक 4 मेंबर की कमेटी बने डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम करे। वो चल रहा है। तो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ योगी सरकार काम कर रही है, तह तक की पहुंचने का प्रयास कर रही है और पहुंचेगी। फिर
आज तक समझ नहीं आता है। ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है और अनाप शनाप बोलने की आदत हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग शायद भूल जाते हैं, कांग्रेस के नेता लोग, और अपनी समस्या को हल करने में या विफल हैं। भूल रहे हैं कि राजस्थान में किसानों के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में किसानों के साथ क्या हो रहा है। गलती ना करें। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता देखती है। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है। जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा भी जाएगा और उन पर जो एक कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। धन्यवाद। लेकिन सर, प्रियंका गांधी तो अब वहाँ पे 40-50 घंटे से है मौजूद। राहुल गांधी भी कुछ कर रही है, सचिन पायलट चल रही है, पायलट निगम की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक रोक पाएंगे आप? विषय जो है, विषय ये है, अब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने शुरू किया मैं भी हूं ना कांग्रेस में, तो दूसरे भी आ रहे हैं। वो सचिन पायलट भी आ रहे हैं, अब गहलोत साहब भी आएंगे, उसके बाद कल बघेल साहब भी आए। अब एक मुख्यमंत्री हैं, आप जमीन पे बैठे, ये शोभा नहीं देता और हमें भी दुख होता है। लेकिन आप यहाँ पे किसी लखनऊ में किसी कार्यक्रम में नहीं आए, आप कह देते हैं हम आपके मुख्यमंत्री से भेंट करने आ रहे हैं, स्वागत है आपका, लेकिन हम जाएंगे लखीमपुर। तो ये जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखकर आप लोगों को कुछ चीजें करनी चाहिए। ये संवेदनशील मुद्दा है, ना ही टकराव का मुद्दा है। नहीं, वो आपकी टिप्पणियां हो सकती है, आपका निष्कर्ष हो सकता है, मगर कुछ चीजें जो हैं वो नियंत्रण में रहे, उसको और नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। बहुत जल्दी उनकी जो मनोकामना है जाने की, वो उसको कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो आवश्यकता है, सरकार वो कार्य कर रही है। जो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। टीएमसी के जो नेत्री गई थी, जो कांग्रेस से कूद के आई थी, उन्होंने कल एक टेलीविजन चैनल पे कहा कि कुछ गुरिल्ला टैक्टिक्स भी होती हैं। अब कांग्रेस के अंदर उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स सीखी है और अब टीएमसी में आके तो वो तो माहिर हैं, वहाँ की तो नेता एकदम माहिर हैं। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स रोज ही कर रही हैं बंगाल के अंदर, तो वो डबल उनको एक बेनिफिट हो गया है, कांग्रेस का, एक टीएमसी का। तो उन्होंने स्वयं का गुरिल्ला टैक्टिक्स, तो हमने उनको कोई स्वीकृति नहीं दी थी। दो सवाल है। पहला ये कि आप कह रहे हैं कि बाद में जा सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि 2 दिन बाद नियंत्रण हो जाए, अंत्येष्टियां हो जाए, सब चीज हो जाती है, तो उनको फिर जाने दी दिया जाएगा। कितने दिनों में नियंत्रित हो जाएगी चीजें, जब विपक्ष हमारा प्रयास है जल्द से जल्द हो जाए। अगर राहुल गांधी ये कहे कि लखीमपुर खीरी नहीं अपनी बहन
अब उन्होंने अभी तक ऐसा प्रस्ताव दिया नहीं, कहीं आपके माध्यम से दे दें तो हम उसको फिर कंसिडर कर लेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का बयान है सर कि वो जाकर सीतापुर मिलना चाह रहे थे अपनी पत्नी से, लेकिन कौन कहा? इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कुछ ऐसा बयान, ऐसा कुछ लिखा है तो उसकी हमें पेश करें, हम देख लेते हैं। अलाउ करेंगे सर ऐसे नेताओं अब देख लेंगे, उसको फिर कंसिडर किया जाता है। देखिए, बहुत अंतर है वहाँ पे। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से जो हो रहा था वो एक प्रायोजित होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, और हमें पता है वहाँ पर टीएमसी किस प्रकार से इसको करती है। तो स्वाभाविक है जब एक पॉलिटिकल पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी करती है तो विपक्ष का काम होता है वहाँ पर फिर उसका एक प्रकार से, मैं राजनीतिक शब्द तो नहीं है मगर उसकी चुनौती को स्वीकार करने का और जाने का। एक सेकेंड। और फिर जो यहाँ पे हुआ है लखीमपुर पे, वो सरकार का उस पर रोल नहीं है, तो उसमें अंतर है। तो दोनों का अंतर समझ लेंगे तो उसमें ये प्रश्न इस तरह का नहीं होगा। अब जब होएगा बहुत जल्द जो भी होना होएगा, जो भी कार्रवाई होनी होगी वो बहुत जल्दी होगी, आपको उनके सामने आएगा। एक एक करके भाई। देखिए, इसीलिए देखिए दो चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपके अगेंस्ट कंप्लेन करा और आपको जाके गिरफ्तार कर लिया जाए। जी नहीं, दो चीज़ें होती हैं। कोई भी मुकदमा होता है, आपका पहले कंप्लेन आती है, जो कंप्लेन के अंदर होता है उसी की फिर एफआईआर बनती है, और एफआईआर जब बनती है उसकी फिर विवेचना होती है। विवेचना जो होती है प्रिलिमिनरी होती है, प्रिलिमिनरी होता है तो गिरफ्तारी हो जाती है। सर वरुण गांधी के एक मैसेज आया था कि जो गाड़ी का मालिक है उसको भी सजा मिले। 2 गाड़ियां अखिलेश दास या पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के नाम, पोते की गाड़ी है, उनके नाम। कहां तक ये जाएगा? देखिए, अभी देखिए कोई भी घटना हो, जितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण भी हो, जब कानून अपना काम करता है तो वो पीसमील में नहीं करता है। वो सब चीज़ों को लेकर और फिर उस पर निर्णय लेते हुए दोषियों को सजा देता है। कौन से फायदा हो रहा है? हमने कहा था जो भी यूनियन का होएगा उसको जाने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता को नहीं जाने देंगे। अब उसमें स्पष्ट है, उसमें कितना मैं इस पर कह नहीं सकता क्योंकि मेरी जानकारी में तो नहीं है, मगर ये जो हमारा गृह विभाग है उनसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी। के लिए रवाना हुए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक तरफ सिद्धार्थनाथ सिंह जिन्होंने कहा कि किसी को भी पॉलिटिकल यहां पर टूरिज्म नहीं करने दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ खबर आ रही है कि राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। सीधे सीधे सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अगर कोई जाना जाता है, अगर कोई जाना चाहता है तो कुछ दिन रुक जाए, माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद पीड़ित परिवारों से कोई भी मुलाकात कर सकता है। इसी बीच ये तस्वीर भी आप देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी और सीधे लखनऊ जाएंगे यहां से। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट से भी अपील की गई है कि राहुल गांधी को लखनऊ न जाने दिया जाए, लखनऊ की फ्लाइट में उन्हें चढ़ने न दिया जाए। और इसके पीछे का जो तर्क है सरकार का वो ये कि अगर ये लोग लखीमपुर जाते हैं, पॉलिटिकल नेता सब जाते हैं वहां पर, तो माहौल बिगड़ सकता है, और ये तर्क सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और साफ साफ सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी को पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी है तो कुछ दिन रुक जाए। ये जो वक्त है संवेदनशील वक्त है और इस वक्त
राजनीति नहीं होनी चाहिए और यही कोशिश है सरकार की कि ऐसा ना होने दिया जाए। प्रशासन को भी सख्त निर्देश है कि सीतापुर हो या फिर लखीमपुर खीरी हो, वहां पर किसी को इजाजत न दी जाए अंदर जाने देने की, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को। हालांकि कांग्रेस को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यहां पर कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, दिखावा कर रही है, सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हैं इनके, बल्कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इस वक्त को, इस माहौल को और खराब करने की कोशिश है। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत होगी जहां पर उनकी बहन प्रियंका गांधी इस वक्त हैं, तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अगर ऐसी कोई अपील आती है तो उस पर जरूर कंसिडर किया जाएगा और फैसला लिया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि ऐसी कोई अपील अभी तक नहीं आई है, जबकि खबर कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आ रही है कि लखीमपुर खीरी के साथ ही राहुल गांधी सीतापुर जाना भी चाहते हैं। हालांकि लखीमपुर जाने की कोशिश में राहुल गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले 10 बजे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था कि वो कोशिश करेंगे लखीमपुर जाने की। और ये देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं और लखनऊ से फिर लखीमपुर जाने का प्रोग्राम है। लेकिन देखना होगा कि क्या लखनऊ पहुंच पाते हैं राहुल गांधी, क्योंकि जो एक अपील की गई है दिल्ली एयरपोर्ट से कि उन्हें लखनऊ की फ्लाइट में न बैठने दिया जाए, उन्हें लखनऊ भी न उतरने दिया जाए, ये प्लानिंग इस वक्त प्रशासन की नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट और उसके बाद वहां से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए हैं। अब देखना होगा कि उनकी ये यात्रा लखीमपुर खीरी तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। मांगी थी उन्हें सीतापुर और लखीमपुर जाने की अनुमति दी जाए। हमें अवगत कराया गया है कि शासन ने इस अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शासन ने उन्हें कहा है कि आप ना आए। शासन ने उन्हें यह भी कहा है, शासन ने शायद बता रहा हूँ, दिल्ली के अधिकारियों से, दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारियों से भी कहा है कि इन्हें ना आने दें। फिर भी यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में माननीय राहुल गांधी जी लखनऊ आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलें, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो सीतापुर या लखीमपुर खीरी ना जाएं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सीतापुर के एसपी और डीएम ने हमें पुलिस कमिश्नर को लिखित रूप से अवगत कराया है। वहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पर हैं और वहाँ पर यदि राहुल गांधी जी आते हैं तो वहाँ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, नेताओं के आने से वहाँ कानून व्यवस्था स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने भी हमसे आग्रह किया है कि किसी भी परिस्थिति में माननीय श्री राहुल गांधी जी को सीतापुर न आने दिया जाए। तो राहुल गांधी को सीतापुर न आने दिया जाए, सीतापुर प्रशासन की ओर से यह अपील की गई है। और इसी बीच ये तस्वीरें आप देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री आपको यहां नजर आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली से उनका काफिला गुजरता हुआ आप देख सकते हैं। जो राहुल गांधी की ओर से अपील की गई थी, जो याचिका डाली गई थी, उसमें राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन तीनों के लिए राहुल गांधी ने इजाजत मांगी थी कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, क्योंकि वहां धारा 144 लागू है। तो 5 लोग नहीं, 3 लोगों को इजाजत दी जाए लखीमपुर खीरी जाने की। लेकिन इन्हें भी इजाजत प्रशासन की ओर से नहीं मिली है। लेकिन काफिला देखिए रवाना हो गया है। राहुल गांधी खुद दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। तो भूपेश बघेल कल ही पहुंच चुके थे उत्तर प्रदेश। भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, लखनऊ में मौजूद हैं और ये तस्वीरें लगातार आप इस वक्त देख रहे हैं। कांग्रेस किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में फिलहाल इस मसले को दबने नहीं देना चाहती है। कांग्रेस लगातार इस मसले को उठा रही है। राहुल गांधी ने सीधे सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार सिस्टमैटिक तरीके से किसानों पर हमला कर रही है, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, किसानों का हक मारने की कोशिश हो रही है और अब तो किसानों की जान भी ली जा रही है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी का कहना है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि प्रियंका गांधी सीतापुर में हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने इसे हल्के अंदाज में कहा कि प्रियंका की गिरफ्तारी एक अलग मैटर है, लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो है किसानों पर हो रहा जुल्म, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब बाकी लोगों को जाने दिया जा रहा है लखीमपुर, तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। राहुल गांधी का इशारा राकेश टिकैत की तरफ था, किसान नेता की तरफ था, जिसकी सफाई भी दी सिद्धार्थनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जाने नहीं दिया जा रहा है लखीमपुर खीरी, माहौल बिगड़ने का डर है। राजनीतिक दलों के वहां पर पहुंचने से वहां सिर्फ किसान नेताओं को, संगठन को जाने की इजाजत दी गई थी। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी कहा, सरकार की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि अब जब वहां पर समझौता हो गया है, किसान और प्रशासन के बीच बातचीत हो गई है, दूसरी तरफ जांच चल रही है, दोषियों को सजा का भरोसा सरकार दे रही है, फिर राजनीतिक दल क्यों लखीमपुर खीरी जाने पर आमादा हैं। अगर मुलाकात करनी है पीड़ित परिवारों से तो कुछ दिनों का वक्त इंतजार किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद जब हालात ठीक हो जाए तो परिवारों से मुलाकात हो सकती है, ये सरकार का कहना है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के ये तमाम नेता पंजाब से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की ओर रवाना, और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ये इस वक्त राजनीति के केंद्र में है। यहां पर पहुंचना सबकी कवायद। सचिन पायलट को भी आप देख रहे हैं इस वक्त बाय रोड। सचिन पायलट और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ये भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि कोई भी गाजीपुर बॉर्डर भी पार न कर सके। ऐसी तैयारी जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताई है, हमारे सहयोगियों ने बताई है कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी ये इंतजाम किए गए हैं कि ये यूपी की सीमा में दाखिल ना हो। तो ये देखिए, सचिन पायलट को इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं और उनके साथ प्रमोद कृष्णम को देख रहे हैं। दोनों नेता बाय रोड लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये जो गतिरोध है, जद्दोजहद है, कांग्रेस लगातार इसे बढ़ाने के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस के नेता शांत नहीं हो रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के नेता भी सड़कों पर हर तरफ नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी है। जहां तक बात सीतापुर की जाए तो वहां पर भी प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, पूरे शहर को बैरिकेडिंग कर दी है, पूरे शहर की एक तरह से घेराबंदी कर दी है। और जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उन्हें भी रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, और उसके बाद ही कुछ गाड़ियों को ही इजाजत दी जा रही है शहर में प्रवेश की। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सचिन पायलट, प्रमोद कृष्णम की आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। भूपेश बघेल चन्नी यहां से रवाना हो चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं भूपेश बघेल को। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।